एल्डन हिल बहुत ऊंचा था। वो पूरे गांव पर नजर रखता था। लोग उस पहाड़ पर रहने वाले विशालकाय राक्षस के बारे में फुसफुसाते थे। ब्राम, वो उसे कहते थे वो पेड़ जितना लंबा था और उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। कोई भी उसकी पहाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर परछाई की तरह उस विशालकाय राक्षस के नाम के साथ रहता था। ब्राम सचमुच एक विशालकाय राक्षस था। उसकी आंखें बड़ी और दयालु थीं और उसके हाथ इतने बड़े थे कि वो सूरज को भी पकड़ सकते थे। वो पत्तों का ताज और काई का लबादा पहनता था। गांव वालों ने ये कभी नहीं देखा। उन्होंने बस उसका विशालकाय आकार देखा और उसकी तेज आवाज सुनी। वे नहीं जानते थे कि वो राक्षस एक दयालु प्राणी था। ब्राम अकेला था। वो दूर से गांव वालों को देखता था। वो उन्हें हंसते और खेलते देखता था। कभी कभी वो उनके लिए तोहफे छोड़ जाता था, बेरीज और नट्स की टोकरियां। लेकिन गांव वाले डर के मारे दूर भाग जाते थे। उनका डर ब्राम को दुखी करता था। वो एक दोस्त की तलाश में था। ब्राम को साधारण चीजें पसंद थीं। उसे हवा की सरसराहट, सूरज की गर्मी और जमीन की ठंडक में खुशी मिलती थी। वो अपना दिन अपने बगीचे की देखभाल में बिताता था, एक गुप्त जगह जो विशाल सूरजमुखी और बात करने वाले पेड़ों से भरी थी। वो जानवरों से बातें करता था, चिड़ियों से दोस्ती करता था और नदी के साथ गाता था। प्रकृति उसकी साथी थी, उसका सुकून थी। वो जंगल की भाषा और पत्थरों के राज समझता था। एक दिन अपने बगीचे में काम करते हुए ब्राम ने एक धीमी सी रोने की आवाज सुनी। ये आवाज इतनी अनजानी थी लेकिन इतनी दुख भरी थी कि उसके दिल को छू गई। वो आवाज के पीछे गया। उसके विशाल कदम जंगल के जमीन पर हल्के से पड़ रहे थे। रोने की आवाज उसे एक खुले मैदान में ले गई, जहां उसने एक छोटी बच्ची को गिरे हुए पेड़ के पास बैठे देखा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो खो गई थी और अकेली थी। छोटी बच्ची का नाम एलारा था। वो एक रंग बिरंगी तितली का पीछा करते हुए गांव से दूर भटक गई थी और रास्ता भूल गई थी। ब्राम को देखकर उसे डर लगा। वो कहानियों वाला विशालकाय राक्षस था जिसके बारे में उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन एलारा ने ब्राम की आंखों में कुछ अलग देखा। उसने दया देखी। हिम्मत जुटाकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं खो गई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ब्राम ने धीरे से एलारा को अपने बड़े हाथ में उठा लिया। वो यह देखकर हैरान था कि वो कितनी छोटी और नाजुक थी। उसने उससे पत्तों की सरसराहट जैसी धीमी आवाज में बात की, जिससे उसका डर कम हो गया। वो गांव का रास्ता जानता था। जैसे ही वे चले, एलारा ने ब्राम को गांव में अपने जीवन, अपने दोस्तों, अपने परिवार के बारे में बताया। उसने उनके डर, उनकी कहानियों के बारे में बताया। ब्राम धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसके दिल में एक गहरा दुख बस गया। उसे तब एहसास हुआ कि डर एक दीवार थी जो उसे उन लोगों से अलग कर रही थी जिनसे वो दोस्ती करना चाहता था। उसने एलारा को अपनी दुनिया दिखाने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वो उसे उसके असली रूप में देखेगी। भाग 4, विश्वास का बंधन। ब्राम एलारा को अपने बगीचे में ले गया। वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसने इतने बड़े फूल या पेड़ों को कभी फुसफुसाते नहीं सुना था। उन्होंने दोपहर साथ बिताई, हंसते और खेलते हुए। एलारा ने ब्राम की दाढ़ी में फूल भी गूंथे, उसे धूप के विशाल गुलदस्ते में बदल दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, ब्राम एलारा को वापस गांव ले गया। गांव वालों ने अपने बच्चे को विशालकाय राक्षस के हाथ में सुरक्षित और स्वस्थ देखकर हाँफ दिया। एलारा के माता पिता उसके पास दौड़े। उनके चेहरों पर राहत छा गई। ब्राम की उंगली पकड़े हुए एलारा ने गांव वालों को अपने दिन के बारे में, ब्राम की दयालुता के बारे में, उसके जादुई बगीचे के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि विशालकाय राक्षस डरावना नहीं था, वो दयालु और नेक था। भाग 5, एल्डन हिल का रक्षक। उसके शब्द, जो एक बच्चे की मासूमियत और ईमानदारी से भरे थे, उनके बीच की डर की दीवार को तोड़ गए। उन्होंने ब्राम की आंखों में दया, उसकी मुस्कान में कोमलता देखी। उस दिन से ब्राम अब एक डरावना मिथक नहीं रहा। वो एक दोस्त, एक रक्षक, एक दयालु विशालकाय राक्षस बन गया जो उन पर नजर रखता था। वो उनके उत्सवों में शामिल होता था। उसकी हंसी घाटी में गूंजती थी। बच्चे अक्सर उससे मिलने जाते थे, उसके लिए जंगली फूल और कहानियां लाते थे। एलारा, उसकी पहली दोस्त, उसकी सबसे करीबी विश्वास पात्र बनी रही। एल्डन हिल के विशालकाय राक्षस को आखिरकार अपना घर मिल गया था। छोटी के एकांत में नहीं, बल्कि नीचे गांव की गर्मजोशी में।